तो वहीं इंडिया डेली संवाददाता पंकज राय ने हार्टबीट सोसाइटी में घर खरीदने वाले और भी बायर्स से बातचीत की। इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा के हार्टबीट सोसाइटी में। इस सोसाइटी में लोगों को क्या समस्या है, यहाँ पर जिस तरह से वायर्स यहाँ पर आए हुए हैं, आज ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनकी क्या समस्या है, इनसे हम बात करेंगे। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम अंशुल है, अंशुल भावे। मैं न्यू बायर ही हूँ। मैंने अक्टूबर 2022 में ये फ्लैट बुक किया था। दिस इज़ हार्टबीट सिटी फेज़ 1। हम फेज़ 1 की बात कर रहे हैं फ़िलहाल। और हम लोगों ने जब हमने ख़रीदा था ये फ्लैट अक्टूबर में, तो हमें बताया गया था कि जून टू जुलाई 2023 में पोजीशन आपको मिल जाएगा। और जबकि आज हम खड़े हुए हैं जुलाई 2025 में। ड्यू टू बहुत सारे रीजंस इसके पीछे हुए हैं। कभी कुछ हुआ है, डिले हुआ है, कभी लेबर। आप ये भी गौर फरमाइए कि यहाँ पे एनबीसीसी में जो पहले प्रोजेक्ट हेड थे, उनका कई बार तबादला हो चुका है। बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज रही हैं जिसकी वजह से डिले हुआ है। और अभी आज आप लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभी दिक्कत क्या है? क्या आप लोगों का पोजीशन डेट क्या थी? पोजीशन डेट तो दी नहीं थी। इन्होंने एक महीने पहले कार्यक्रम किया था जिसमें कुछ टावर्स का इन्होंने पोजीशन दिया था, और जिसमें से बी टावर भी है जहाँ पोजीशन मिला हुआ है, लेकिन ये अभी रहने लायक नहीं है। अभी तो आपने दिखाया वहाँ लिफ्ट तक तैयार नहीं है। सिर्फ एक कॉमन लिफ्ट चालू है। फॉर एग्जांपल इसी बी टावर का जिनका इन्होंने पोजीशन शुरू किया है, उसमें एक कॉमन लिफ्ट चल रही है। कितने इस सोसाइटी में फ्लैट हैं? इस सोसाइटी में टोटल टावर मेरे ख्याल से 7 हैं फेज 1 में। फ्लैट्स कर आप 2000 फ्लैट्स हैं। तो अभी पोजीशन किसी को नहीं मिला है? अभी पोजीशन किसी को नहीं मिला है। कुछ टावर्स में पोजीशन दिया, लेकिन रह कोई भी नहीं रहा है, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। रहने लायक है ही नहीं। अभी कोई रहेगा? अगली कार्रवाई आप लोगों की क्या रहेगी? अगली कार्रवाई अभी हमारी, सबसे पहले हमने पालीवाल जी से बात करी है, जो एनबीसीसी के चीफ जनरल मैनेजर थे, जो हमारी प्रॉब्लम्स थी हमने उनसे बताया है, जिसके ऊपर उन्होंने अभी बोला है कि कुछ एश्योरेंस उन्होंने दिया है करने का, कि इसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले स्ट्रक्चरल ऑडिट। अब ये स्ट्रक्चर कम से कम 12 से 14 साल पुराना है, तब से खड़ी हुई है बिल्डिंग। लेकिन तो इसकी क्या सेफ्टी है, क्योंकि हम जो रहने आएंगे इसकी एक सेफ्टी भी जिम्मेदारी होती है ना एनबीसीसी की। उसके बाद हमने लिफ्ट, फॉर एग्जांपल 4+1 कॉमन लिफ्ट है। 4 जो पर्सनल लिफ्ट है उसमें से 2, चारों में से कोई भी 4 लिफ्ट फंक्शनल नहीं है। तो आप लोगों को जो आज मुलाकात हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया, आप लोग इंतजार करेंगे? हाँ जी, बिल्कुल, हम इस पे विचार करेंगे। उन्होंने जो भी बताया है, आश्वासन दिए हैं उन्होंने। काफ़ी हमारा बहुत बड़ा मुद्दा इंटरेस्ट फी वेवर का था, जो उन्होंने इंटरेस्ट लगाया हुआ था एनबीसीसी ने, क्योंकि जब इन्होंने डिमांड लेटर भेजा। अगर उस तारीख तक नहीं मिलता है तो अगली कार्रवाई आप लोगों की क्या? अगली कार्रवाई हम आपस में डिस्कस करेंगे, क्या कैसे आगे ऊपर जाना है। एक बार एनबीसीसी के पास फिर जाएंगे अपनी बुनियादें लेके, और मुझे उम्मीद है कि एनबीसीसी सहयोग करेगा। जो मुझे उम्मीद है कि एनबीसीसी जो है सहयोग करेगा। आज सोसाइटी के करीब लगभग 100 के आसपास लोग यहाँ पर आए थे, उनसे मुलाकात किए, क्योंकि जिस तरह से अंडर कंस्ट्रक्शन इनको फ्लैट दिया जा रहा है, अभी नीचे के अगर देखा जाए तो ना तो लिफ्ट चल रही है, ना ही ऊपर जाए तो कहीं साफ सफाई है। तमाम खिड़कियाँ हैं जो अभी खुली हुई हैं। इसको लेकर के आज यहाँ पर करीब 100 लोग जुटे थे, यहाँ मुलाकात किए हैं। मुलाकात के समय कुछ इनको समय मिला है, अगर उस समय तक इंतजार करेंगे। अगर नहीं कार्रवाई होती है तो अगली रणनीति ये लोग आपस में बैठ कर तय करेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। कैमरा पर्सन कमल बिष्ट के साथ मैं पंकज राय, इंडिया डेली, दिल्ली। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तमाम सरकारी दावों के बावजूद अभी भी उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में घर खरीदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पूरा पैसा देने के बाद भी तय समय पर पोजीशन नहीं मिल रही है। इसी कड़ी में नोएडा सेक्टर 107 की हार्टबीट सोसाइटी में बड़ी संख्या में वहां के बायर्स ने जमकर प्रदर्शन किया, एनबीसीसी के खिलाफ नारेबाजी की और बताया कि किस तरह से उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। प्रदर्शन कर रहे बायर्स का आरोप है कि एनबीसीसी की ओर से पोजीशन देने की बात तो कही गई है, लेकिन अभी तक ना तो लिफ्ट सही है और ना ही खिड़कियां सही हैं। ऐसे में लोग कैसे रह सकते हैं? सोसाइटी में टावर तो खड़े दिख रहे हैं, लेकिन उसमें रहने की सुविधाएं अभी भी अधूरी हैं। खरीदारों का कहना है कि एडहॉक एओए और एनबीसीसी के दफ्तरों में जवाबों की जगह चुप्पी है। उनकी मांग है कि एओए की कार्यप्रणाली पारदर्शी हो, क्योंकि इसकी कार्यप्रणाली यूपी एक्ट के विरुद्ध है और एनबीसीसी एक स्पष्ट टाइमलाइन और वर्कफोर्स प्लान दे। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने इंडिया डेली से बात की और अपनी परेशानी साझा की। एचबीसी के बायर्स हैं। लगभग 14 साल से हम अपने फ्लैट का इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पर। अभी तक हमें जो वादे किए गए हैं वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। यहाँ पर हमसे बोला जाता है कि फ़्लैट 100% तैयार है, जबकि फ़्लैट में बहुत सारी कमियाँ हैं। अभी ये फ़्लैट बिल्कुल भी रहने लायक नहीं है। और ये फ्लैट जो 14 साल से ये जो बिल्डिंग खड़ी हुई है, इसकी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ का हमारे पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है,
न तो हमें ओसी की गारंटी दी जा रही है, न सीसी की गारंटी दी जा रही है। अगर कोई इस फ्लैट में आके रहता है, क्या गारंटी है कि उसको बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी, उसकी यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल सेफ्टी है, उसकी जो फैमिली की सेफ्टी है, उसकी जो प्रॉपर्टी की सेफ्टी है, कौन गारंटी लेता है? इसका जवाब हमें कौन देगा? एनबीसीसी इस मामले में हमको कोई भी किसी भी तरह का एश्योरेंस देने को तैयार नहीं है और यहाँ पे बायर है वो दर दर भटक रहा है।